Hello, students. Today we are going to study about modals. So, let's start. What is modals? What is modals, beta? चलिए हम देखते हैं modals क्या हैं. तो here is definition of modals. Modals verb shows possibility, intent, ability or necessity. They are a type of auxiliary verb या हम कह सकते हैं helper verb और helping verb. They are used together with the main verb of the sentence. तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कि modals क्या हैं. ऐसी helping verbs हैं, auxiliary verbs हैं जो sentence में एक possibility, intent and ability और necessity दिखाती हैं. यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेंटेंस में सेंटेंस किस चीज़ को शो कर रहा है, किस चीज़ को बता रहा है. पॉसिबिलिटी को बता रहा है, एबिलिटी को बताता है या फिर किसी नेसेसिटी को दिखा रहा है. इस चीज़ का हमें पता चलता है. इसके लिए हम आगे और देखते हैं कि कैसे एक मोडाल जो है वो क्या काम अलग अलग तरह से कर सकता है. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे मोडाल्स अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काम करता है. सेम मोडाल, सेम वर्ब, सेम हेल्पिंग वर्ब. अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा कि मोडाल या ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमेशा किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ ही आती है. वो कभी भी अकेले सेंटेंस में यूज़ नहीं होती. जैसे कि यहाँ पे बताया दे आर यूज टुगेदर विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, कि यहाँ पे वो मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होगी. ठीक है बेटा. तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किन किन सेंटेंस में किस पॉसिबिलिटी को ये शो करती है. पॉसिबिलिटी, इंटेंट, एबिलिटी एंड नेसेसिटी, इन सब बातों की श्योरिटी हमें पता चलती है. और दे आर यूज टुगेदर विद मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. ठीक है बेटा. चलिए नेक्स्ट करते हैं हम. सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कैन का. बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे कैन मेनली हम एबिलिटी और परमिशन के लिए ही हम ज़्यादातर इसका यूज़ देखते हैं. और यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं. फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई कैन स्पीक इंग्लिश. तो बेटा यहाँ देख रहे हैं हाईलाइटेड है कैन स्पीक. पूरे सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ. तो यहाँ पे जो इंग्लिश बोलने की मेरी एबिलिटी है वो कैन से पूरी हो रही है. यानी कैन जो है इस सेंटेंस में कैन जो है मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है. सेकेंड सेंटेंस हम जब देखते हैं कैन आई गो टू द सिनेमा, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ या जा सकती हूँ. इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैन जो है वो परमिशन को शो कर रहा है क्योंकि मैं परमिशन मांग रही हूँ. कैन आई गो टू द सिनेमा. यहाँ पे बेटा कैन मोडाल जो है कैन जो है वो परमिशन को शो कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, क्या आप कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हैं. यहाँ पे आपको बेटा रिक्वेस्ट हो रही आपसे की जा रही है कि आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट आपसे की जा रही है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका है आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो. आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो, कि मैं कल तक के लिए
को अपनी कार उधार दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा? ये क्या है? एक ऑफर है। क्या है ये? एक ऑफर है। नेक्स्ट है हमारा सजेशन। सजेशन के लिए आप देखते हैं कि कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड? क्या इस वीकेंड पे हम ग्रैंडमा के घर जा सकते हैं? ये एक तरह का सजेशन है, यानी आप वीकेंड पे कहीं और भी जा सकते हैं, कुछ और भी आपका प्लान हो सकता है, और ये मेरा सजेशन है कि कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे सजेशन आप देख रहे हैं, एक सजेशन है ये। आप देख पा रहे हैं कि कैन ही यूज़ हो रहा है यहाँ पे, पर अलग अलग सेंटेंस में जो एक्सप्रेशन है उस मोडाल का वो चेंज हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले एबिलिटी के लिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एबिलिटी के लिए, फिर उसके बाद परमिशन के लिए, फिर रिक्वेस्ट, ऑफर, सजेशन एंड पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या है बेटा? इट कैन गेट वेरी हॉट इन अरिजोना, कि अरिजोना में बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी अरिजोना में हो सकती है। इस बात की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि यहाँ पे आपको एक पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। तो आप देख पा रहे हैं कि कैन अलग अलग कंडीशन यहाँ पे आपको दिख रही है कि अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए हम कैन का कैसे कैसे अलग अलग कंडीशंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, सजेशन के लिए एंड पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ऐसा आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा कुड। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। सबसे पहला है आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता। अब ये भी एबिलिटी को ही शो कर रहा है, एबिलिटी टू डू समथिंग इन पास्ट। अब यहाँ पे जो कैन हमारा था प्रेजेंट में, अब यहाँ पे कुड का हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो कुड है वो पास्ट टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे। कुड भी एबिलिटी को ही शो करेगा यहाँ पे, बट इट इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा परमिशन। आई कुड गो टू दी सिनेमा, सिनेमा कि मैं सिनेमा जा सकता था, ये भी पास्ट टेंस के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे। फिर पोलाइट क्वेश्चन, कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज़, क्या मैं सिनेमा जा सकता। Could can be used for polite question like could I go to the cinema please, or polite request could you wait a moment please। या आप इसका यूज़ कर सकते हैं ऑफर के लिए, आई कुड लैंड यू माई कार टिल टुमारो। या पोलाइट सजेशन के लिए, कुड वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड। और ये पॉसिबिलिटी के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इट कुड गेट वेरी हॉट इन मोंटाना। अब यहाँ पे बेटा देखने वाली चीज़ें कुछ जो हैं, जो कि आप कहाँ कुड का यूज़ करना है, कहाँ कैन का यूज़ करना है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये चीज़ देखनी है आपको। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड? Can is a modal verb which is used with the main verb to express the ability of a person or a thing in doing something. On the other hand, could is the past participle or second form of the verb which is used with the main verb to talk about the past of
एबिलिटी ऑफ द एन इंडिविजुअल, कि यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि कैन जो है वो किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी को या उसकी जो योग्यता है उसको दिखाता है। और कुड जो है पास्ट टेंस में, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में के साथ आपको कुड का यूज़ करना है यहाँ पे। While Ken talks about the possibility of an event in the present situation, could is used to express a slight possibility or the possibility in the past। यानी कि पास्ट में जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुड का यूज़ करना है, और प्रेजेंट में जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कैन का यूज़ करना है। बोथ कैन एंड कुड आर यूज टू आस्क फॉर परमिशन। अब कैन और कुड दोनों ही परमिशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट समथिंग। कैन इज़ मोर इनफॉर्मल वन। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैन जो है परमिशन के लिए कैन और कुड दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। कैन जो है इनफॉर्मल वन के लिए है, जैसे कि अगर आप घर में किसी अपने परिवार के किसी मेंबर से और किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पे आप कैन का यूज़ करेंगे। बट इफ़ यू आस्क और टेकिंग परमिशन इन ऑफिस, स्कूल एंड अदर ऑफिशियल प्लेसेस, देन यू विल यूज़ मे। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप परमिशन आपको चाहिए इनफॉर्मल में तो आपको कैन का यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप मे का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कुड जो है परमिशन के लिए यूज़ होता है, बट इट विल यूज़ इन पार्ट्स फॉर पास्ट टेंस। तो आज हम ये करेंगे, कैन और कुड हमने किया है, और हम देखेंगे यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे कैन और कुड का हम किन किन कंडीशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एबिलिटी, परमिशन, ऑफर, सजेशन, पॉसिबिलिटी एट्सेट्रा, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड modals। In our next class we learn about may, might, must, etc. ठीक है। थैंक यू बेटा।